हेलो दोस्तों, इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग भूगोल में देखेंगे भारत का भूगोल, उसमें भारत का सामान्य परिचय का जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। ये जो है सारा ये जो हम कंटेंट जो दे रहे हैं, ये आपका जो है किस पर आधारित है? एनसीईआरटी पर ये आधारित है ना। एनसीईआरटी पर जो है ये आपका आधारित है। तो आज जो है हम लोग देखते हैं भारत का सामान्य परिचय। तो चलिए देर न करते हुए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तब तक आप लोग लाइक फटाफट कर दीजिए, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर, है ना। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ये जो है हमारा भारत जो देश है, हमारा भारत देश जो है, आखिर ये किस गोलार्ध में है? ये सारा जो है आपका एनसीईआरटी बेस पर जो है बुक से ही रिलेटेड है, बुक से ही लिया गया है। तो भारत जो है हमारा किस गोलार्ध में है? गोलार्ध दो है, एक दक्षिणी और एक उत्तरी गोलार्ध है। तो हमारा भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, मत कहने का मतलब है उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ पर है हमारा भारत? उत्तरी गोलार्ध में है। भारत हमारा जो है उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। ये भारत का क्या हो गया? ये भारत का क्या नक्शा हो गया? देखिए, ये दक्षिण हो गया, ये उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। यहाँ से लेकर के जो है दक्षिण से लेकर के उत्तर की लंबाई जो है आपका 3214 किलोमीटर है, और पश्चिम से लेकर के जो है आपका पूरब तक की लंबाई जो है 2900 कितना किलोमीटर है? 33 किलोमीटर है ना दोस्तों। 2933 किलोमीटर यहाँ से आपको यहाँ तक की है लंबाई है। तो ये जो है आपका पूरे भारत का नक्शा है ना। अब यहाँ जो हम देखते हैं अगला जो पॉइंट जो है यहाँ पर देखिए, अगला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो है बड़ा देश कौन है? भी जानते हैं हम लोग, कौन है? रूस है। सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों? रूस है। लेकिन जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत जो है 7वां स्थान पर है। कहाँ पर है? 7वां स्थान पर है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, भारतीय भूभाग का विस्तार पूरब से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण के 3214 किलोमीटर है, जो हम लोगों ने आगे देखा। उसके बाद जो है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का, जैसे पूरे मान लीजिए ये पूरा विश्व है, इसमें जो हमारा भारत है नहीं है, यहाँ मेरा भारत जो है, तो कह रहा है कि पूरे विश्व का जो है हमारा भारत कितना मतलब भाग प्रतिशत रखता है, कितना प्रतिशत रखता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको याद कर लेना है। 2.4%। कितना रखता है? 2.4% जो है हमारा भारत क्या रखता है? पूरे विश्व का क्षेत्रफल का रखता है दोस्तों, है ना। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए कह रहा है यहाँ पर कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, देखिए अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय। अब क्या होता है कि पूरे पृथ्वी में जो है हमारा जो पृथ्वी में जो है दो तरह के रेखा, अक्षांश और देशांतर है। तो अक्षांशीय विस्तार जो कहता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश के मध्य जो है क्या है हमारा भारत क्या है? स्थित है। हमारा भारत क्या है? स्थित है, वहाँ पर है। उसके बाद जो है देशांतरीय रेखाएं, देशांतरीय रेखाएं का क्या निर्धारित करती है? देशांतरीय रेखाएं देखिए जो है आपका जो ये बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में जो है, इससे ज़्यादा जो है आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना। जो परीक्षा में जो आपका दिया हुआ है सिलेबस वो एनसीईआरटी बेस पर ही रहेगा, इसलिए जो है इसको ध्यान से देखिए। इस चैनल में आप लोग बने रहें, कहीं मत जाइए, सब्सक्राइब और लाइक अपने दोस्तों का शेयर जरूर करें और पढ़ते रहें। कर्क रेखा, कर्क रेखा जो है आपका भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? कर्क रेखा। अब देखिए कर्क रेखा एक ऐसी रेखा जो है जो हमारे पूरे भारत देश को जो है पूरे लगभग जो है वह आधा से मतलब आधा आधा दोनों भाग में क्या करते हैं? विभाजित करते हैं, बांट देते हैं, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो है हमारा जो है पूरे भारत देश को जो है 8 राज्यों से होकर के क्या करती है? गुजरती है दोस्तों। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से, है ना। अब देखेंगे हम कि आखिर वह राज्य कौन कौन से हैं। 8 राज्य, है ना। 8 राज्य बहुत आसानी से याद हो जाता है। एक हम इसमें एक ट्रिक आप लोगों के लिए बताएंगे जो बहुत आसानी से क्या हो जाएगा? ये याद हो जाएगा दोस्तों। देखिए एक ट्रिक अभी हम बता रहे हैं आप लोग को, ये 8 राज्य हम कैसे याद कर लेते हैं। देखिए एक ट्रिक है ना।
गमछा झार मित्र, है ना, क्या है, गमछा झार मित्र। देखिए गमछा झार मित्र, बहुत आसानी से याद हो जाएगा आठों। देखिए, है ना। तो देखिए क्या होता है इससे, 8 राज्य कौन कौन है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, त्रिपुरा है, आपका राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है और मिजोरम है। देखिए ग से क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, म से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़। तो गमछा से हो गया कि नहीं हो गया। उसके बाद जो है झार, झ से हो गया क्या, झारखंड हो गया, और र से क्या हो गया, राजस्थान हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब रह गया मित्र, मी से क्या हो गया दोस्तों, मिजोरम हो गया, और त्र से क्या हो गया, त्रिपुरा हो गया, है ना। कितना आसानी से जो है एक ट्रिक से जो है इसको जो है सो कि हम लोग इसको क्या कर लिए, याद कर लिए। तो हमारे राज्य, हमारे देश जो है, हमारे देश में जो है कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरते हैं, 8 राज्यों से, जो हम बहुत आसानी से इसको याद कर लिए हैं। प्रश्न बनता है इससे, इसलिए आप लोग इसको क्या करना है, याद कर लेना है दोस्तों, है ना। आगे अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है, देखिए क्या कहता है इसे, यहाँ ध्यान से दीजिए। देखिए दोस्तों, इस चैनल में बने रहिए। देखिए क्या कहता है, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है। देखिए वही चीज हम बोल रहे थे, है ना। भारत देश को जो है लगभग बराबर भागों में विभाजित कौन सा अक्षांश करता है, तो वो हो गया कर्क रेखा, जो उत्तरी अक्षांश में स्थित है दोस्तों। देखिए कर्क रेखा, है ना। और इसका कितना है, ये 23.5 डिग्री है। कितना डिग्री है ये, 23.5 डिग्री है दोस्तों। इसलिए जो है इसको याद रखना है। दूसरा अगला है, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु। अब देखिए क्या होता है कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम का एकदम अंतिम बिंदु, मतलब छोर, अंतिम छोर जो है उससे भी प्रश्न बनता है दोस्तों। इसलिए जो है यहाँ दिया हुआ है, इसको देख लीजिए आप लोग, है ना। क्या कहता है, भारत के सबसे पश्चिमी छोर। देखिए यहाँ पर क्या है आपका, ये पश्चिम है। यहाँ पर कौन सा राज्य है, गुजरात है ना। यहाँ पर पश्चिमी छोर, और इधर क्या है, पाकिस्तान है। इधर क्या है, पाकिस्तान है ना। तो सबसे पश्चिमी छोर क्या कहता है, यहाँ पर सबसे पश्चिमी छोर क्या है कि नहीं है, क्या है पश्चिमी छोर। पश्चिमी छोर जो हमको देखना है, पश्चिमी छोर जो है आपका, ये है गौरमोती, है ना। कहाँ पर, यहाँ पर है गौरमोती, है ना, जो कहाँ पर पड़ता है आपका, गुजरात में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पड़ता है, गुजरात में, है ना। किस राज्य में पड़ता है, पूछेगा कि किस राज्य में है, भारत के पश्चिमी छोर, तो कहाँ हो जाएगा ये, गुजरात में। कौन सा जगह है, गौरमोती, गुहारमोती में, है ना, जो ये आपका पश्चिमी छोर में आता है। अब आता है पूर्वी बिंदु। देखिए पूर्वी बिंदु यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर है पूर्वी बिंदु। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की समय का जो होता है ना, लगभग जो है 2 घंटा का अंतर होता है दोस्तों। कितने घंटों का होता है आपका, पूरब से पश्चिम का अंतिम छोर जो है, कितने घंटा का अंतर होता है, सूर्य का अथी होने का, उदय होने और डूबने का, कितने घंटे का, 2 घंटे का मतलब अंतर इसमें होता है दोस्तों, है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग, पूर्वी बिंदु जो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो अंतिम छोर जो है उसको क्या कहते हैं, की बिथु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, की बिथु कहते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है ना। जो कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को ही जो कहा जाता है सूर्य का उदय का राज्य हम लोग कहते हैं, है कि नहीं है। अरुण मतलब क्या होता है, सूरज होता है ना। तो सबसे पहले जो है भारत में जो है हम लोग को किस राज्य में उदय होता है सूरज, वह अरुणाचल प्रदेश, इसलिए उनका नाम भी रखा गया है अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, है ना। के मध्य सूर्य, देखिए अब बताइए, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, कह रहा है कि पूर्वी और पश्चिमी के मध्य सूर्योदय सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर होता है दोस्तों, 2 घंटों का, है कि नहीं है। कितने घंटों का होता है, 2 घंटा, है ना, जो हम बताएं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, फटाफट हम लोग देखते चलते हैं, क्योंकि हम लोग का सिलेबस भी कवर करना है कि नहीं है, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी में आगे देखते हैं। देखिए उसके बाद क्या है कि भारतीय मानक समय रेखा, देखिए ये क्वेश्चन आता है, भारतीय मानक समय रेखा है कि नहीं है, कितना मध्य किया गया है आपका, भारतीय मानक समय रेखा जो है दोस्तों आप लोग का जो है यहाँ कितना दिया है, 82.5 डिग्री। किस शहर से होकर गुजरती है दोस्तों, 82.5 डिग्री जो है वो किस शहर से होकर गुजर, उस शहर का नाम पूछता है दोस्तों, है कि नहीं है, इसलिए इसको जान लेना है। ये है आपका प्रयागराज के निकट से गुजरता है, कौन है, मिर्जापुर, है कि नहीं है, प्रयागराज। देखिए प्रयागराज आपका नया नाम है कि नहीं है, प्रयागराज।
तो ये जो है ये भी इसको प्रश्न परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको भी ध्यान देते हुए चलना है। कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर। तो आपको शहर का नाम पूछता है दोस्तों, तो ये कहाँ पर है? आपका प्रयागराज में है। अगला पॉइंट जो है क्या कह रहा है? भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य है कि नहीं है, जो समय जो है वो कितने घंटे का अंतर होता है? 5.5 घंटे का। कितने घंटे का होता है दोस्तों? 5.5 घंटों का होता है। ये सब जानना हम लोग को बहुत जरूरी है, ये सब जो है जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। ध्यान से आप लोग इस चैनल में बने रहें और मन लगा करके देखते जाएं और लाइक और सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, है ना, इसलिए लाइक करें और कमेंट करें, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा। यदि भारतीय मानक है ना या मूंतर जो है अब पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय सीमा कितना होता है? 2:30 बजता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए कितने का होता है ना, कितने? 2:30 बजता है दोस्तों, अपराह्न होता है ना। अगला जो बिंदु जो है, अगला बिंदु देखते हैं। भारत का है ना सुदूर अस्त दक्षिणतम बिंदु, देखिए हमने बताया था ना, देखिए ये हो जाएगा आपका ऊपर, ऊपर में क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा, और इस तरह से जो है इधर क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? पूरब हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा पश्चिम और पूरब की जो अंतिम छोर है वही आपको जो है उत्तर, और आपको क्या देखना है? अब दक्षिण की। तो देखिए यहाँ पर दक्षिणतम बिंदु क्या कहता है, ये है आपका इंदिरा पॉइंट। कौन है दोस्तों? ये है आपका इंदिरा पॉइंट। देखिए इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। देखिए कहाँ पर आपको हम बता दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए आपका क्या है? श्रीलंका है ना। तो हमारा जो है यहाँ पर है इस तरह से, इतना दूर में है। ये आपका क्या है? ये भारत का नक्शा है दोस्तों। ये क्या है? इस तरह से है ना, आपका क्या है? ये भारत का नक्शा है ना। तो ये यहाँ पर जो है आपका क्या है? आपका यहाँ पर है ग्रेट निकोबार, है ना। तो आपको ये पूछ लिया जाता है कि सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है? देखिए भारत का मात्र एक जिला, देखिए पूरे भारत में बात कर रहा है दोस्तों, एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा रेखा 4 राज्यों को स्पर्श करती है ना। जानने योग्य कितना ये जो है सो कि जानने योग्य बातें यहाँ पर 4 राज्य को स्पर्श करती है। तो वो कौन सा आता है? सोनभद्र जिला है, जो किस में कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में। देखिए उत्तर प्रदेश दोस्तों बहुत मायने रखता है, जनसंख्या में सबसे अधिक किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है कि नहीं है। तो ये सभी हम लोग को जाते हुए चलना है। अगला जो है हमारा जो पॉइंट है, भारत की सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाएं का कितना डिग्री पर ये होता है? तो ये कितना होता है? लगभग होता है 30 डिग्री पर ये अवस्थित है दोस्तों, है ना। ये भारत की सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर के जो रेखाओं के जो स्थिति जो होता है वो कितना डिग्री पर होता है? 30 डिग्री पर ये अवस्थित होता है दोस्तों। तो ये मतलब हम लोगों का रहा भारत का सामान्य परिचय कि भारत किस गोलार्ध में है ना। भारत के पूरब से पश्चिम की लंबाई क्या है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है, और दक्षिणतम बिंदु क्या है, उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल्स है ना। उत्तर में जो है सबसे लास्ट में उत्तर में सबसे बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल्स है। आपका पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, इसकी लंबाई जो है ना। भारत का क्षेत्रफल भी जो है सो कि कितना है? 32,132,283 है कि नहीं है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने देखा अभी भारत का सामान्य परिचय। अभी बहुत सारा बचा हुआ है कि कौन सा सीमा जो है भारत का जो है, कौन ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा सीमा रेखा करता है, आपका सबसे कम कौन करता है, दक्षिण में कौन है, उत्तर में कौन है। ये जो थोड़ा सा जो परिचय बच गया है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए दोस्तों सोचते हैं कि छोटा सा थोड़ा सा वीडियो बनाए, है ना। अगला हम लोग जो बच जा रहा है उसको अगला वीडियो में लेकर के हम आएंगे। तब तक मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।